वेलकम टू महाश्री बुटीक। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्यूलिप सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, एक नीचे वाला हिस्सा और उसके बाद ओवरलैपिंग करते हुए दूसरा वाला पार्ट उसका। एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर ओवरलैप होएगा। अब हमने 2 इंचेस की का डिस्टेंस रखना है साइड से। 2 इंचेस की ओवरलैपिंग हमने छोड़ देनी है, पूरी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे। कपड़े को इस तरीके से बिछाना कि 2 इंच का डिस्टेंस वहाँ से रहे और नीचे से 2 इंचेस हम छोड़ेंगे। 2 इंचेस को छोड़ के हमने जितना बेल्ट के लिए रखना है, 2 इंचों की हमने बेल्ट रखनी है। 37 इंचेस हमारी ट्यूलिप सलवार है, तो 35 वहाँ से लेंगे 2 इंच छोड़ के, मतलब 37 ही हो गया। इस तरह से आपने मार्किंग लगा लेनी है। नीचे से जो कॉर्नर बनता है वो उसका 2 इंचेस हम छोड़ देते हैं, तो 2 इंच का हमने ऊपर ले लेना है। प्लास्टिक के लिए आ जाएगा हमारा। ऊपर की जो लाइन हमने बनाई है वो थोड़ा गोलाई में आएगी। अब यहाँ से 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर से आपने जितना आसन लेना है, 12 या 13 जितना भी लेना है, उतना छोड़ते हुए 2 इंच पे हम ऐसे करके गोलाई लगा देंगे। दो इंच का मैंने ऊपर आसन छोड़ते हुए नीचे को मैंने ले लिया है 10 इंच, और 1.5 इंच का हमारा कर्व चला जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब इस पल्ले को थोड़ा सा हम हटा देंगे ताकि इसकी कटिंग बीच में ना आ जाए। ये हमारे होगी आसन की कटिंग यहाँ से। अब जो हमने हिस्सा ओवरलैप किया हुआ है, फोल्ड हुआ है हमारा, उसको हम कटिंग करेंगे। यहाँ से ये ओपन है दोनों साइड से, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये हमारे 2 हिस्से तैयार हो गए हैं। इसको फोल्डिंग कैसे करना है वो देख लीजिए। एक हिस्सा ये ऐसे आएगा, आसन साथ में रहेगा, और दूसरे को हमने इसके साथ में ऐसे अटैच करना है, इस तरह से। ये हमारा एक पार्ट मैंने फोल्ड करके आपको दिखाया। अब ये दूसरा पार्ट देख लीजिए। दूसरा पार्ट हमारा अपोजिट साइड को फोल्ड होके इस तरह से आएगा। पहले आपने नीचे वाला हिस्सा फोल्ड करना है, फिर उसके बाद दूसरे को उसके ऊपर ओवरलैपिंग दे देनी है, इस तरह से। ये दोनों लेग्स आपकी इस तरह से दिखेंगी। उसके बाद मैंने फोल्ड लगा लिया है, जो ओवरलैप हो रहा था हमारा साइड से स्टिच। ये देखिए, यहाँ वाले हिस्सा मैंने ये फोल्ड लगाया हुआ है, एक सिंगल फोल्ड लगा लिया मैंने इसको। उसके ऊपर इतने वाले हिस्से पे, जो नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ पे हमें लेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो नीचे से 12 या 13 इंच आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लेस है वो नज़र नहीं आएगी। और नीचे से पोंछा जो है 9 इंचेस और 8 इंचेस, जितना आप कंफर्टेबल हो उतने पे आप मार्क लगा लीजिएगा। ये सब जगह हमने लेस अटैच करनी है इस तरह से। यहाँ से जाते हुए जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर हम 12 या 13 इंच तक ही लेस लगाएंगे। अब हमने लेस तो मैंने लगा ली है, ये देखिए लेस हमारी लग गई है। अब हमें करना है इसको स्टिच।
इसकी अब रखना कहाँ पर है, इसका ओवरलैप करते हो उसका डिस्टेंस हम इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ से हमने 3 इंचज़ का डिस्टेंस रखते, 3 इंच का, आप 4 का भी रख सकते हो। अगर आपने ऊपर से घेरा उसका ज़्यादा पहनना है तो 4 का, 4.5 का भी रख सकते हो आप। अगर थोड़ी सी टाइट पहननी है तो ये डिस्टेंस आप उसका कम कर दीजिएगा। ये देखिए, पहले जब कटिंग कर रहे थे हम, कटिंग करते टाइम हमने 2 इंच का डिस्टेंस रखा था। अब मैं यहाँ पे 3 से 3.5 इंच का डिस्टेंस रख रही हूँ। आपने इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने पिन के साथ सिक्योर कर लेना है, क्योंकि जब मशीन हम चलाते हैं या मशीन में हम कपड़े को, इस ट्यूलिप सलवार को डालते हैं तो ये इधर उधर मूव हो जाता है। ये बिल्कुल भी खिसके ना, आप इसको सिक्योर कर लीजिए पिन के साथ। सब जगह मैं पिन्स लगा रही हूँ, जहाँ तक हमारा पोंचे का निशान लगाया मैंने वहाँ तक। ये देखिए, आप जितना मर्ज़ी हिलाइए, वो पिन्स जो हैं उन्होंने सिक्योर कर लिया हुआ कपड़े को। आप मशीन में इसको लगा के इजीली स्टिच कर सकते हैं। ऊपर जहाँ पर हमारा ओवरलैप हो रहा है वहाँ पे भी स्टिच लगाना है, और लेंथ वाइज भी हमने स्टिच लगाना है। यहाँ पर भी हम दोनों कपड़ों को अटैच करेंगे और ये सीधा स्टिच लगाएंगे। नीचे ओपनिंग जितनी आपने रखनी है वहाँ तक आप एक पिन लगा लीजिए, ताकि आप उसको उसके ऊपर पक्का स्टिच लगा सकें। ये देखिए, यहाँ से ओपनिंग रखी है मैंने 9 इंचेस। अब इनको मैंने स्टिच कर लिया हुआ दोनों पल्लों को, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही आने चाहिए। अपोजिट आने के बाद फिर आपने क्या कर लेना, ये आसन की जो सिलाई है उसको स्टिच कर लेना, और साथ में आपने इंटरलॉक कर लेना है इसको। ये सारा आपने जोड़ना है इस तरीके से। अब बात करते हैं बेल्ट की। हमारे पास हिप है 18 इंचज़। 18 इंचज़ में 3 इंचज़ हम प्लस करेंगे तो बन गया 21 इंचज़। 21 इंचज़ में हम 1 इंच प्लस करेंगे, आधा आधा इंच दोनों तरफ सिलाई में आ जाएगा, इसलिए हम कटिंग करेंगे 22 इंचज़ की। और 4 इंच की बेल्ट रख रही हूँ मैं। अब ये स्टिच कर लिया दोनों तरफ से। हमारा उसका 1/4 जो पोर्शन है वो 10.5 इंच आ रहा है। अब हम डालेंगे प्लेट्स। प्लेट्स डालने के लिए हमने क्या करना है, ये दोनों जो सेंटर स्टिच है उसको हमने रख लेना इस तरीके से। सेंटर स्टिच को मिलाते हुए यहाँ पर हमने कट लगाना है, साइड पर, दोनों साइड पर हमने कट लगाना है इस तरीके से। सेंटर की सिलाई को जोड़कर ही आप कट लगाएं यहाँ पे साइड पे। कट लगाने के बाद प्लेट्स कैसे डालनी है वो देख लीजिए आप। जो ओवरलैपिंग हो रहा है वहाँ से मैं 1.5 इंच ऊपर को ले रही हूँ। पीछे की तरफ भी सेम आपने कट लगाना है एक। उसके बाद आपने इस तरीके से प्लेट्स डालनी शुरू करनी है। प्लेट्स आपने उतनी डालनी है जब तक हमारा कट तक का निशान है जो 10.5 इंचज़ ना रह जाए। 21 इंच की हमारी बेल्ट है, उसका हाफ बनता है हमारे पास 10.5 इंचज़, तो 1/4 जो पार्ट है उसका 10.5 इंचज़ ही रहना चाहिए। यहाँ से भी सेम डिस्टेंस है। इस तरह से जैसे सलवार की प्लेट्स डालते हैं हम, आगे और पीछे दोनों तरफ हमने इक्वल डालनी है। इक्वल डालने के बाद फिर आप उसको चेक कीजिएगा। कट का निशान है जो वो बेल्ट के बिल्कुल साइड पे आना चाहिए। ये हमारी प्लेट्स डाल ली है मैंने। अब दोनों तरफ जो है वो कट तक हमारी मेजरमेंट आप कर लीजिए, 10.5 इंच होनी चाहिए, ताकि वो 21 इंच की बेल्ट जो है वो पूरी रेडी हो जाए। इधर भी और इस तरफ भी, दोनों देखिए बिल्कुल बराबर प्लेट्स आनी चाहिए आपकी। अब मेजरमेंट करके देख लीजिए एक बार बेल्ट लगाने से पहले कि आपका पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है।
देखिए यहाँ से 10.5 इंच बिल्कुल सेंटर पॉइंट तक आ रहा है और इस तरफ से भी पूरा 10.5 इंच आएगा। ये देखिए यहाँ तक 21 इंच की बेल्ट पूरी तैयार हो गई है। इसके बाद आप बेल्ट अटैच कर लीजिएगा और उसके बाद में आपने उसमें इलास्टिक इंसर्ट करना है जैसे आप कंफर्टेबल हो। सेंटर जो स्टिच लगाया वो सेंटर स्टिच आगे का और पीछे का दोनों आपस में इस तरह से मिलने चाहिए। यहाँ पर इसको स्टिच लगा लीजिए और इलास्टिक डाल लीजिए। आपको मेरी कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी वो कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। ये रही इसकी फाइनल लुक। फ्रॉक की कटिंग विद स्ट्रैप आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।